कई बार उस एम को पाने के चक्कर में हम ये भी भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, शांत रहना है। मेरा नाम सोनिया लूथरा है और मैं 25 साल से एक संस्था से जुड़ी हूँ जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके संस्थापक हैं श्री रविशंकर जी। 25 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रही थी, सो जीवन में एक युवा होने के नाते बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे संघर्ष जो मन के स्तर पर चल रहे थे, जिसका उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ने के लिए कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी, यानी योग और ध्यान से जुड़ी, जिसने एक बहुत सुंदर एक मोड़ मेरे जीवन में आया और मैंने खुद को जाना, खुद को पहचाना। आगे बढ़ने की चाह हम सब में होती है, पर सही रास्ता समझ में नहीं आता। वो सही रास्ता जब मैं खुद से जुड़ी, योग को जाना एक शब्द के रूप से नहीं, एक अनुभव के रूप से मैंने जाना। ध्यान ने मेरे मन की जो उथल पुथल थी उसको शांत किया और मुझे बताया कि मेरे जीवन में सही रास्ता क्या है। एक युवा के जीवन में जो संघर्ष अंदर चल रहा होता है, वो बता भी नहीं पाता कि क्या करना चाहता है वो। और एक सबसे बड़ा डर हमारा समाज डाल देता है, वो है फेल ना होने का, कि आपको कभी फेल नहीं होना। आप खुद को भी स्वीकार नहीं करते कभी आप जब फेल हो जाते हैं। पर मेरे अंदर एक ये निडरता आ गई कि जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत क्लैरिटी आ गई और ये भी लगा कि हाँ, अपना 100% जो भी एम मैंने अपने जीवन में सोचा था उसमें डालना है। और वो सबसे पहला एम मुझे समझ में आया कि खुद की खुशी के लिए काम करना, और दूसरा सबसे बड़ा समाज की खुशी के लिए काम करना। क्योंकि हम सब लोग समाज में, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा है, हम सब लोग एक ही चीज के पीछे है, वो है खुशी और शांति। जब तक हमें वो समझ नहीं आएगा, एक एम तो हम निर्धारित कर लेते हैं, पर कई बार उस एम को पाने के चक्कर में हम ये भी भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, शांत रहना है। बहुत पैसा कमाना बुरी बात नहीं है ना, बड़ी बड़ी एक पोस्ट पे जाना बुरी बात नहीं है, पर बात यह है कि अनुभव करना एक खुशी का, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। वो मैंने ये अनुभव किया और वहां से आज तक ये जर्नी ऐसी चल रही है कि जो भी व्यक्तित्व मिलता है, जो भी डिपार्टमेंट, हम बहुत जगह जाते हैं, चाहे हम जेल में कैदियों से मिलते हैं, चाहे हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, हम इंजीनियर्स के साथ भी काम करते हैं, डॉक्टर्स के साथ, और अनुभव में यही आता है कि हर एक व्यक्तित्व खुश रहना चाहता है। तो योग और ध्यान ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक अनुभव मेरे को एक दिलाया। फिर युवाओं से जब मैं मिलती थी, तो युवा जो है बहुत आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही कंफ्यूज रहता है, वो दिशाहीन हो चुका है। सो मुझे लगता है युवा को पहले तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस दिशा में हमने जाना है। और वो क्लैरिटी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव है। आज हमें लगता है कि मुझे ये करना है, अगले दिन हमें लगता है नहीं, ये ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है, मुझे वो करना है। और क्लैरिटी कब आती है? अब देखिए, पानी जो होता है, अगर उथल पुथल है तो आप अपनी परछाई उसमें नहीं देख पाते। अब कब देख पाते हैं अपनी परछाई? जब वो शांत रहता है। ऐसे ही योग और ध्यान हमारे मन को जब शांत करता है तो हमारी दिशा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जो तनाव भरा हुआ मन है वो जीवन में कहीं भी नहीं लेके जाएगा, ये मैंने अनुभव किया। एक मध्यम वर्ग से मैं बिलोंग करती हूँ, जहां पर योग और ध्यान आज से 26 साल पहले शायद स्वीकार्य भी नहीं था। जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में जाते थे तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं लोगों को, क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस से। शायद समाज से हटके काम था, पर जब ये बाहर के देशों ने अडॉप्ट किया और योगा बन के आया, आज मेडिटेशन एक ट्रेंड बन चुका है, हर सेलिब्रिटी से प्रमोट कर रहा है, तब हमें लगता है कि हाँ, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे सेलिब्रिटी इसको प्रमोट कर रहे हैं। बट हम खुद को ही नहीं जानते, हम दुनिया को जानना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं मैं कौन हूँ, पर हम खुद को जान नहीं पाए। सो ये दिशा में जब हम अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते थे, सो हमें लगता था कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं, अनुभव ही नहीं करा उन लोगों ने। समाज का बहुत विरोध रहा इस रास्ते पे चलने में कि आप क्या डॉक्टर्स को सिखाओगे, आप क्या इंजीनियर्स को सिखाओगे, आप खुद तो डॉक्टर नहीं हो, आप खुद तो इंजीनियर नहीं हो। बट हर एक व्यक्ति को सही दिशा और तनाव रहित मन चाहिए था, और जो हम इस रास्ते से उनको अनुभव करा पा रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ना हम सब लोग चाहते हैं, पर जो उतार चढ़ाव है कहीं ना कहीं उससे डर जाते हैं। जब समाज उसका विरोध करता है तो हम पीछे हट जाते हैं। ये सब हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में। मेरा भी बहुत विरोध हुआ इस रास्ते पे आने पे, जबकि ये रास्ता कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट फिर भी बहुत विरोध हुआ। क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जब नाम आगे आने लगा तो लोगों को ये गवारा ही नहीं था कि एक छोटी उम्र की लड़की जिसका कभी अखबार में फोटो छप रहा है, कभी कहीं डिपार्टमेंट के साथ बैठ रही है। बहुत विरोध हुआ।
जिस विरोध को मैंने प्लस पॉइंट में लिया। मुझे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी स्वीकार नहीं किया शुरू में, बट मुझे लगता है कि हर जो व्यक्ति आपकी टांग खींचता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने के लिए। ये रवैया मुझे यहाँ से मिला, वरना आज हमें लोग कुछ कहते हैं ना, हमारा मन एकदम छोटा हो जाता है। आप देखिए मन की स्थिति, छोटा सा व्यक्ति तो आपको कोई भी कुछ छोटी सी लाइन बोल देता है, हमारा मन एकदम छोटा सा होकर संकीर्ण हो जाता है, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। बट यहाँ से मुझे एक उत्साह मिला कि नहीं, मुझे जीवन में जो पाना है, जो करना है, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियली हमें स्टैंड होना चाहिए, वो मेरी भी इच्छा है, हम भी कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ समाज में मैं क्या योगदान दे पा रही हूँ, क्या खुशियां बांट पा रही हूँ, और मैं अपने आप को रोज सुबह उठ के, मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं रहता, आज मेरा जीवन कितना सुंदर होना चाहिए, आज मेरा योगदान समाज में क्या होना चाहिए। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि आज एक व्यक्ति के चेहरे पे तो मुस्कुराहट लाई जाए, क्योंकि जीवन में हर व्यक्तित्व जो है भीतर से कहीं ना कहीं दुखी है। तो ये मैंने तो एक बहुत सुंदर जर्नी का अनुभव किया और हर विरोध को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। तो मेरा एक मैसेज जो युवा के लिए है, क्योंकि युवा से मेरा बहुत कनेक्शन है, कि जीवन में जब भी आगे बढ़ो, जो फियर ऑफ फेलियर आ जाता है ना हमारे, और कि ये डिग्निटी ऑफ लेबर, कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, इसको निकाल के चलो। जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम बड़ा करना चाहते, बड़ी बिल्डिंग को भी एक छोटी सी ईंट का सहारा चाहिए। छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक बिल्डिंग बनाती है। ऐसे ही हमारा एक छोटा सा कदम हमारे जीवन में एक बड़ा स्वरूप लेके आता है। तो अपने जीवन में हर एक कदम को बढ़ाते हुए समझो कि एक बड़ा जो कदम आप बढ़ाना चाह रहे हो, कि उसके तरफ एक पहल है। और विरोध तो होंगे, उस पेड़ पे ही पत्थर लगते हैं जहां पे फल होता है। सूखे हुए पेड़ को तो देखता भी कोई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको पीछे करने के लिए कुछ कर भी रहा है, तो आप आगे बढ़ने के लिए और तैयार हो और जोश में रहो, क्योंकि युवा का मतलब क्या है, उत्साह और जोश। और आजकल के युवाओं में थोड़ा सा ये युवा जोश और उत्साह कम हो गया और तनाव ने ज्यादा जगह ले ली। आप देखिए कॉलेज में सुसाइडल केस कितने ज्यादा हो रहे हैं। छोटा सा भी आप फेलियर हो जाता है, हमसे झेल ही नहीं पाते। समाज में किसी ने कुछ कह दिया, परसों ही किसी इन्फ्लुएंसर ने, सोसाइटी किसी ने भी कुछ कह दिया और आप ले ही नहीं पाए मन से। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ना वो कमजोर हो गया। और हम बढ़ते किससे हैं समाज में? कहीं भी हम जाना चाहते हैं, स्टेज पे आगे जाना चाहते हैं, मेरे मन की आवाज से मैं आगे जाती हूँ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जीवन क्या है? जीवन बाहर जो चल रहा है वो नहीं है। जीवन बाहर का दिखावा नहीं है। जो आपके मन की स्थिति है वो आपका जीवन है। सो आपके मन की स्थिति को खूबसूरत करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, अच्छी ब्रांड के कपड़े पहन लेने से कुछ भी जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता। आप कैसा अनुभव करते हैं भीतर से, और दूसरा आपके व्यक्तित्व में जो व्यक्ति आता है वो कैसा अनुभव करता है जब आप वहां से जाते हैं। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सार जो मैंने महसूस किया, कि कुछ भी बन जाओ, और जरूर बनना है जीवन में आगे, बट एक अच्छा व्यक्तित्व बनना बहुत जरूरी है। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और मैं चाहूंगी आजकल के युवाओं को एक मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज जरूर योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। देखो जीवन और खूबसूरत हो जाएगा, जीवन में क्लैरिटी आ जाएगी, एक उत्साह से भर जाएगा और भीतर से खुशी आएगी, जो आप भी खुश रहोगे, अपने परिवार में भी खुशियां बांटोगे और एक समाज में भी खुशियां बांटोगे। ये एक युवा के लिए मेरा मैसेज भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। उसमें मेरा जो भी योगदान मैं दे सकती हूँ मैं दे भी रही हूँ, और आगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी, क्योंकि हम गांव में भी विजिट करते हैं और वही प्रेम बांटते हैं कि हमें पता है कि भीतर से तो इंसान वही है। हम बाहर से सब अलग दिख सकते हैं, पर भीतर से हम सब लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरीके से चलते हैं। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के युवा के लिए, और हम जरूर उन पे अपना योगदान देंगे। थैंक यू सो मच।